बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ड। जी व्यूअर्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रेड 4 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 12 टाइम टू थिंक सोचने का वक्त, आज इस यूनिट की दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहली वीडियो इस यूनिट में मौजूद चैप्टर पर मुश्तमिल थी, जिसकी हम लोगों ने प्री रीडिंग क्वेश्चंस, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस, लेट्स टॉक क्वेश्चंस हो गए और चैप्टर की ट्रांसलेशन डिस्कस करती थी। तो इसी सिलसिले में आज इस यूनिट की दूसरी वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है जो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, वो मैं करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज की वीडियो जो होती है स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको चैप्टर की वीडियो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज करने से पहले यूनिट के जो चैप्टर है उसकी वीडियो को भी मुलाहिजा कर लें। इस सिलसिले में मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। आप सबसे पहले वो वीडियो देखकर फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है ओरल कम्युनिकेशन से, यानी ज़ुबानी बोल चाल। लर्निंग द साउंड्स, हमने आवाज़ों को सीखना है। वीक फॉर्म्स, कमज़ोर हालतें कौन सी होती हैं। प्रोनाउंस द वीक फॉर्म्स ऑफ, एंड, ऑफ, और एंड बट इन द गिवन सेंटेंसेस। अब हमने क्या किया है जी, दिए गए जुमलों में एंड, ऑफ, और बट की कमज़ोर हालतों को अदा करना है। अब ये दिए गए जुमले हैं, लेकिन उससे पहले हम रीड मी, मुझे पढ़िए को डिस्कस करते हैं। वीक फॉर्म्स आर सिलेबल साउंड्स। कमज़ोर फॉर्म्स जो हालतें होती हैं वो जुज़ लफ्ज़ी की आवाज़ें हैं। दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन स्पीच, जो गुफ्तगू में बग़ैर दबाव के आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ओ एंड बट। मसलन ऑफ, एंड, और बट, यानी कि हम इनके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालते, और जब हम इनको अदा करते हैं तो ये बग़ैर ज़ोर दिए अदा हो जाते हैं। जैसे कि वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स। अब आपने मुलाहिजा किया कि एंड को हमने फोकस नहीं करना, मतलब हमने इस तरह अक्सर बोलते हैं वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स। तो ये एंड के ऊपर फोकस कर देने से इसके ऊपर स्ट्रेस हो जाएगा, जिससे वो मतलब नहीं होगा। तो जो फॉरेनर्स हैं वो क्या करते हैं, मतलब इंग्लिश नेटिव स्पीकर जिनकी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, वो इन अल्फाज को अदा करते हुए इन पर स्ट्रेस यानी दबाव नहीं डालते। तो हमने भी स्ट्रेस नहीं डालना, किन पर, एंड पर, ऑफ पर, और पर एंड बट पर। तो जैसे आप देखिए, वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स। फिर इसी तरह है जी, द फूड इज टेस्टी बट द क्वांटिटी इज लेस। इज दिस फॉर अस और फॉर देम? दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। देखा आपने कि मैंने एंड, बट, ओ और ऑफ के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया। नेक्स्ट है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द अबव वीक फॉर्म्स। ऊपर दी गई कमजोर हालतों को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं, और वो जुमले आप मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, वी हैव सम बुक्स एंड स्टेशनरी। इसमें एंड की जो है कमज़ोर हालत को बयान किया गया है। फिर है जी, ही विल श्योरली कम बट लेट। आर दीज फूड्स फॉर अस और फॉर देम? द बॉय इन रेड शर्ट इज फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने इस तरह नहीं कहा फ्रेंड ऑफ माइन, नहीं, इट्स अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक हो गया। तो आपने भी इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। एंड, बट, ओ, ऑफ, इन जुमलों को
जब मतलब ये जुमले में इस्तेमाल हों तो इनको बोलते हुए इन्हें अनस्ट्रेस्ड रखना है, इन पर दबाव नहीं डालना। जी नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए गए मुकालमों को पढ़ें और मशक करें। साद अस्सलामु अलैकुम उस्मान, अस्सलामु अलैकुम उस्मान, वेयर आर यू, आप कहाँ जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये जो डायलॉग्स हैं ये आपको इंग्लिश बोलने में मददगार साबित होंगे। तो साद कहते हैं उस्मान अस्सलामु अलैकुम, आप कहाँ जा रहे हैं। उस्मान कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, एक्चुअली दर हकीकत माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट फीलिंग वेल, दर हकीकत मेरे दादा जान की तबीयत ठीक नहीं है। आई एम गोइंग टू गेट मेडिसिन फॉर हिम, मैं उनके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। साद कहते हैं ओह सैड टू नो, जानकर अफसोस हुआ। डोंट वरी, मगर परेशान मत हो जाइए। ही विल गेट वेल सून, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। उस्मान कहते हैं थैंक यू, शुक्रिया। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो साद कहते हैं माई ब्रदर नीड्स वाटर कलर्स फॉर हिज पेंटिंग, मेरे भाई को पेंटिंग के लिए वाटर कलर्स की ज़रूरत है। आई एम गोइंग टू बाय दैम, मैं वो ख़रीदने जा रहा हूँ। उस्मान कहते हैं ओके टेक केयर, ओके ठीक है, ख्याल रखना। अब आप देखें कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं और आपकी किसी दोस्त से मुलाकात होती है, आप उनकी खैरियत पूछने के बाद, सलाम दुआ करने के बाद उनसे पूछेंगे जब कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो आपको बताएंगे। और फिर वो आपसे जब पूछेंगे तो आप बताएंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मुकालमा है। हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में हम अक्सर काम के लिए जा रहे होते हैं स्कूल के बाद, तो घर के काम के लिए। तो एक तो हमने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, अपनी हिफाजत करनी है। दूसरे नंबर पर हम अगर दोस्त किसी से मिलते हैं तो उनसे गुफ्तगू करते हुए हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके अंग्रेज़ी ज़ुबान में गुफ्तगू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट एक और डायलॉग है सारा और आमना के दरमियान। सारा कहती हैं जी यू लुक सो हैप्पी, आप बहुत खुश लग रही हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो आमना कहती हैं आई एम गोइंग ऑन अ स्टडी ट्रिप विद माई स्कूल, मैं अपने स्कूल के साथ मुतालियाती दौरे पर जा रही हूँ। सारा कहती हैं दैट्स ग्रेट, बहुत खूब। आमना कहती हैं बट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग विद मी, मगर मेरी बेहतरीन सहेली मेरे साथ नहीं जा रही। सारा कहती हैं वाई, क्यों। आमना कहती हैं बिकॉज शी डिडंट गेट परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें अपने वालदैन की तरफ से इजाज़त नहीं मिली। सारा कहती हैं ओह आई होप यू इंजॉय योर ट्रिप, तो मुझे उम्मीद है आप अपने इस दौरे से लुत्फ़ उठाएंगी। आमना कहती हैं थैंक यू, शुक्रिया। अब ये भी एक कॉमन और इम्पोर्टेंट डायलॉग है। अक्सर हम कहीं जाते हैं, अपने पेरेंट्स से हम परमिशन लेते हैं तो हमें परमिशन नहीं मिलती। तो इस तरह जब आप किसी से बात करेंगे कि हमें परमिशन नहीं मिली, या आपके फ्रेंड को, आपकी फ्रेंड को परमिशन नहीं मिली, तो आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी बात को बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी रीड द डायलॉग्स गिवन अबव एंड एक्सप्रेस योर नीड्स, जॉय, सैडनेस एंड एंगर। अब जो ऊपर डायलॉग गुजरे हैं उनको इस्तेमाल करके आपने क्या करना है जी, बयान करना है अपनी ज़रूरत को, अपनी खुशी को, अपनी उदासी को और अपने गुस्से को। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, इसे आप अपने असातिज़ा कराम की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना है और तनकीदी सोचना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ने का अदराक। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात दीजिए। और हमारे पास ये एक रीडमी है, हम इसे भी पढ़ते हैं जी। रीडमी मुझे पढ़िए। कीवर्ड्स, वर्ब्स and tenses used in a question can help us a lot to identify the question type.
अच्छा, ये जो है रीड मी, ये इसके लिए है। पहले हम इनके सवालात के जवाबात कर लेते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट? टू whom did Hassan write the letter and why? Write a few sentences about traffic position in your city. तो इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जी, व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट? ब्रोशर किस चीज़ के मुतालिक था? तो इसका जवाब है जी, द ब्रोशर वाज अबाउट ट्रैफिक रूल्स। ब्रोशर जो था वो ट्रैफिक के कवानीन के मुतालिक था। दूसरा क्वेश्चन है, टू whom डिड आसन राइट द लेटर एंड व्हाई? आसन ने किसको और क्यों खत लिखा? इसका जवाब है, आसन रोड द लेटर टू द इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस। आसन ने खत जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस को लिखा, टू सेंड पुलिस टू कंट्रोल ट्रैफिक बिफोर स्कूल, कि वो ट्रैफिक जाम को, स्कूल के सामने ट्रैफिक जाम को ख़त्म करने के लिए पुलिस भेजें। उसके बाद है जी थर्ड क्वेश्चन, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन इन योर सिटी। अपने शहर के मुतालिक ट्रैफिक की सूरत हाल पर चंद जुमले लिखें। इसका जवाब है जी, इन माई सिटी, मेरे शहर में, देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स, जी ट्रैफिक की बत्तियां नहीं हैं। अ पुलिस मैन कंट्रोल्स ट्रैफिक, एक पुलिस वाले जो हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ऑल पीपल फॉलो हिम, सब लोग उनकी पाबंदी करते हैं जी। नेक्स्ट है जी, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस। दी गई तस्वीर को देखें और जुमलों को पढ़ें। नोटिस द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, और हरूफ जार का इस्तेमाल का जायजा लें। अच्छा, यहाँ पर हमने रीड मी पढ़ना था। कीवर्ड्स, वर्ब्स एंड टेंसेस यूज्ड इन अ क्वेश्चन कैन हेल्प अस अ लॉट टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप। कलीदी अल्फाज ज़माने जो कि सवाल में इस्तेमाल किए गए होते हैं, हमें सवाल की किस्म की शनाख्त में मदद करते हैं। एन इम्पेरेटिव क्वेश्चन हैज़ मोर देन वन आंसर, एक तज्जियाती सवाल के एक से ज़्यादा जवाबात होते हैं। दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, जिनकी इबारत में मिसाल की मदद से वजाहत भी की जा सकती है। ठीक है जी। अब है जी ये prepositions की मदद से हमने जुमलों को देखना है। द फैमिली इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप, ये देखें ये कैंप है, ये है जी फैमिली, वहां पर स्टैंडिंग या सिटिंग बैठी हुई है। फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, ये preposition है सामने। क्लाउड्स आर अबव, ये देखें ये है जी क्लाउड, वो क्या है जी, अबव है। द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर हैं। अली इज सिटिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर, तो वालदा और वालिद साहब के दरमियान में अली बैठे हुए हैं, तो हम बिटवीन, दो लोगों के दरमियान बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। द ट्रीज आर बिहाइंड द टेंट, बिहाइंड कहते हैं पीछे, तो ये टेंट के पीछे हैं, बिहाइंड द टेंट। द बॉयज आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कैंप, तो ये जो लड़के हैं ये क्या है जी, कैंप के आगे यानी नेक्स्ट मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने इन फ्रंट, अबव, बिटवीन, बिहाइंड और नेक्स्ट टू का इस्तेमाल देखा है जी। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर, जी इन तस्वीर को गौर से देखें। यूज द गिवन पोजीशन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पिक्चर एंड राइट द डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, तो दिए गए सिमत के अल्फाज को तस्वीर को बयान करने के लिए इस्तेमाल करें और उन्हें कॉपी में लिखें। अब हमारे पास सिमत के अल्फाज क्या हैं, इन, ऑन, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, राइट, लेफ्ट। ठीक हो गया। अब इस तस्वीर को भी हमने देखना है, इसमें क्या क्या चीज़ कहाँ पर है, राइट है, कहाँ पर हमने लेफ्ट का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर अंडर का, कहाँ पर बिटवीन का, तो वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। फर्स्ट है जी द बोल, अच्छा इसको ना अक्सर बाउल कहते हैं, जो गलत मिसप्रोनाउंसिएशन है, इसको हम मिसप्रोनाउंस करते हैं बाउल, इट्स अ बोल। द बोल इज इन द शेल्फ, ठीक है जी।
बोल जो है वो शेल्फ पे ताकचे पे पड़ा है, इन का इस्तेमाल हो गया। वास इज ऑन द शोकेस, शोकेस पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल हो गया। टेबल इज बिटवीन सोफा एंड साइकिल, तो यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल हो गया कि मेज सोफा और साइकिल के दरमियान है। द साइकिल इज अंडर द टेबल, यहाँ अंडर का भी इस्तेमाल हो गया कि साइकिल जो है वो मेज के नीचे है। टीवी इज इन फ्रंट ऑफ सोफा, टीवी जो है वो सोफा के सामने है, तो इन फ्रंट का भी इस्तेमाल हो गया। द विंडो इज बिहाइंड द कर्टन, खिड़की जो है वो पर्दा के पीछे है, तो यहाँ पर बिहाइंड का भी इस्तेमाल हो गया। टीवी इज ऑन राइट ऑफ द टेबल, यहाँ पर राइट का भी इस्तेमाल हो गया कि टीवी जो है वो मेज़ के दाएं जानिब है। और लास्ट है जी द लैम्प इज ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पर लेफ्ट का भी इस्तेमाल हो गया कि लैम्प जो है वो बाएं जानिब मौजूद है। फिर है जी डिस्क्राइब द पिक्चर्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो तस्वीर को अपने फ़िक्रात में बयान करें और उन्हें अपनी कॉपी पर भी लिखें। ये बच्चों मुलाहिज़ा फरमा लीजिए जी। तो फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें है जी अ गर्ल इज़ प्लांटिंग अ न्यू प्लांट, एक लड़की जो है वो एक नया पौधा उगा रही हैं। शी इज़ वाटरिंग इट, वो उसमें पानी दे रही हैं। तो ये दो जुमले हैं फर्स्ट पिक्चर के लिए। और ये नेक्स्ट टू जो हैं ये सेकंड पिक्चर के लिए हैं। अ लिटिल प्लांट हैज़ ग्रोन, एक छोटा पौधा उगाया है। शी इज़ हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स ओवर इट, तो वो खुश हैं उस पे रंग बिरंगा फूल देखकर जो उस पर उगे हैं। जी नेक्स्ट है जी रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो दिए गए अल्फाज को उनके मुआनी यानी दुरुस्त ऑप्शन, दुरुस्त जगह से खाली जगह पुल करनी है हमने। आसन टुक आउट आ एन डैश फ्रॉम हिज बैग, तो उसने अपने बैग से क्या निकाला था? इंग्लिश बुक, ब्रोशर, पोइट्री बुक, स्टोरी बुक। उन्होंने ब्रोशर निकाला था, तो मैंने इसे टिक कर दिया, यहाँ लिख दिया। द ब्रोशर वॉज अबाउट डैश रूल्स, किस चीज़ के मुतालिक था जी? स्पेशल, साइंटिफिक, रिलीजियस, और डी है ट्रैफिक, तो ट्रैफिक के मुतालिक था। थर्ड है जी द ट्रैफिक रूल्स मेक अस सेफ वाइल डैश, ट्रैफिक के कवानीन हमें महफूज बनाते हैं क्या करते हुए जी? ट्रैवलिंग, प्लेइंग, रीडिंग, हाइकिंग। ट्रैवलिंग, सफ़र करते हुए। नंबर 4 है एसन रोट आ एन डैश टू द हेड ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, उन्होंने क्या लिखा था जी? इनविटेशन, ऐसे, एप्लीकेशन, लेटर, उन्होंने एक ख़त लिखा था, तो मैंने इसे भी लिख दिया है और टिक कर दिया है जी। नेक्स्ट है जी एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग कहते हैं जी तज्जियाती पढ़ाई। आपने मतलब एनालिसिस करना होता है। यूज़ द इंटरनेट और मैगजीन्स एंड राइट अबाउट हाउ यू कैन बिकम अ गुड सिटीज़न। तो ये बच्चों अब ये अमली काम है, आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करना है या फिर किसी रिसाइल जो हैं उनमें देखना है कि किस तरह आप एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ रिसाइल में इसके बारे में कुछ रूल्स बताए जाते हैं कि अच्छा जो आपने शहरी बनना है उसके लिए आपको क्या इक़दामात करने चाहिए, तो वो आपने पढ़ने हैं, लिखने हैं। फिर है जी लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस है जी ज़ुबान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मुआनी के साथ पढ़ना है। सबसे पहले है जी सिटीज़न, शहरी, अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और कंट्री, एक शख्स जो किसी मखसूस मुआशरे या मुल्क में मुस्तकिल तौर पर रहे, दैट इज़ कॉल्ड सिटीज़न। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स कहते हैं मेन ऑफिस, मरकज़ी दफातर। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एन ऑफिशियल हु कंट्रोल्स ट्रैफिक, पुलिस का ऐसा मुलाजिम जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। वॉकर बोलते हैं पैदल चलने वाला। अ पर्सन हु वॉक्स, एक शख्स जो पैदल चलता है, स्पेशली फॉर एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट, खसूसन वर्जिश या तफरीह के लिए। अब नेक्स्ट है जी स्पेलिंग्स, हिजे करना। रीड एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स,
दिए गए अल्फाज को पढ़ें और हिज्जे करें। जैसे कि ट्रैवलिंग है, TRAVELLING, ट्रैवलिंग। फिर है जी ब्रोशर, BROCHURE, ब्रोशर। स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज। TRAFFIC, ट्रैफिक। सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन। Inquired, ENQUIRED, inquired. Inform, INFORM, inform. और vehicles है जी, VEHICLES, इसे vehicles कहते हैं, जो गलत है, इसकी सही तलफ़ुज़ है vehicles। नेक्स्ट है बच्चों स्पेलिंग चेंज इन प्लूरल फॉर्म्स। कौन सी इसम है जो इसमें जमा में हिजों की तब्दीली। रीड द गिवन रेगुलर प्लूरल्स। दिए गए बाकायदा इसमें जमा को हमने पढ़ना है। अब ये एक टेक्निकलिटी है, ये रूल है हमारे पास 3 तरह के, जिनमें हम एस के साथ सिंगुलर से प्लूरल, मतलब एस का इजाफा करके हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें हम ईएस के साथ सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, और कहीं पर हम आईईएस के साथ सिंगुलर से प्लूरल करते हैं। अब देखिए, ये एक जनरल रूल है कि सिंगुलर के साथ हम जस्ट एस का इजाफा कर लें तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि का तो कार्स, गाड़ी गाड़ियाँ, हाउस हाउसेस, तो हमने जस्ट एस का इजाफा किया। ये एक जनरल रूल है। अब है जी ईएस। ईएस कहाँ पर लगता है? ऐसे नाउन जिनका इख्तिताम एस पर हो, एस एच पर हो, सी एच पर हो, एक्स पर हो, हम उनका जो इजाफा करते हैं उनके साथ ई एस का करते हैं। जैसे बस एस पे ख़त्म हुआ, ई एस का इजाफा होगा बसेस। मैच सी एच पे ख़त्म हुआ, मैच तो मैचेस, ठीक हो गया। और बॉक्स एक्स पे ख़त्म होता है तो बॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है जी। और अब देखिए जी आई एस। अब इस वर्ड को देखिए, ऐसा लफ्ज़ जो वाई पर ख़त्म हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम उसको वाई को आई में तब्दील करते हैं और ई एस का इजाफा करते हैं प्लूरल के लिए। स्टोरी स्टोरीज़, पार्टी पार्टीज़। तो आप देखें वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर था, तो हमने वाई को आई में और ई एस का इजाफा कर दिया। पार्टी में वाई से पहले देखें टी कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में और आगे ई एस का इजाफा हम कर देंगे जी। अब आप नेक्स्ट देखें, रीड द गिवन इर्रेगुलर प्लूरल्स। हमने अब क्या करना है जी, दिए गए बेकायदा इसमें जमा को पढ़ना है। बेकायदा मतलब जिनके दरमियान में तब्दीली आ जाती है। देखें गूज तो गीज, देखें अब इसमें हमने एस और ई एस का इजाफा नहीं किया, हमने जस्ट जी डबल ओ के बजाय जी डबल ई कर दिया। इसी तरह वुल्फ तो वुल्व्स, एफ चेंज इनटू वी, ठीक है। मैन तो मैन, और मैन में ए सिंगुलर के लिए और ज़्यादा के लिए मैन। इसी तरीके से माउस तो माइस, ऑक्स ऑक्सन, टूथ टीथ। तो आपने मुलाहिजा किया कि ये क्या हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। अब है जी रीड मी, मुझे पढ़िए। ये रूल्स बताए गए हैं। We add s to most singular nouns to make plural nouns। जो मैंने आपको बताया था, एक जर्नल रूल है कि हम s का इजाफा कर देते हैं ज़्यादातर वाहिद नाउन के साथ, उन्हें प्लूरल बनाने के लिए, जमा इसम बनाने के लिए। Some words require es at the end to convert them to plural nouns। कुछ नाउन ऐसे हैं जहां पर हम es का इजाफा करके उन्हें जमा इसमों में बदल देते हैं। These words end in s, x, ch and sh। ऐसे अल्फाज जो हैं उनका इख्तिताम s पर, x पर, ch पर और sh पर होता है। Some words that end in o also require es at the end to change them to plural nouns। अब कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जिनके आखिर में ओ हो, तो उसके लिए भी ई एस की ज़रूरत पड़ती है उन्हें जमा इसम में बदलने के लिए। Words that end in y
फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, जो मैंने आपको थर्ड में बताया था कि वाई पर ख़त्म हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, आर कन्वर्टेड टू प्लूरल नाउन्स बाय रिप्लेसिंग वाई विद आई एंड एडिंग ई एस टू द एंड। तो हम क्या करते हैं जी, उसे बदल देते हैं जमा इसम बनाने के लिए वाई को आई में और उसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। इर्रेगुलर नाउन्स जो हमने ये पढ़े हैं, डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रूल टू चेंज टू प्लूरल नाउन्स। तो इर्रेगुलर जो इसम हैं उनको उनका कोई कानून नहीं है जिनको हम फॉलो करें तो वो जमा इसम में बदल जाएं। अब बच्चों नेक्स्ट है जी, चेंज द गिवन नाउन्स इनटू प्लूरल्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। ये दिए गए नाउन इसम हैं, इनको हमने इनकी जमा इसमें बनानी है। फिर यहाँ पर एक और उन्होंने कॉलम दिया था, यहाँ पर नहीं बताया कि इसका मीनिंग लिखना है लेकिन मैंने लिख दिया। तो चाइल्ड जो है वो चाइल्ड्स नहीं होता बल्कि वो चिल्ड्रन होता है, इसका मतलब बच्चे। बुक, ये जनरल रूल है, आखिर में एस लगाने से ये प्लूरल बन गया बुक्स। काव, तो एफ पे ख़त्म हुआ, उसकी जमा बनाने के लिए वी में तब्दील कर देते हैं, काव्स, बछड़े। फुट इरेगुलर नाउन है, इसकी प्लूरल बनाते हुए हमने फीट कर देना है, जैसे पाँव। और लास्ट पर है सिटी, जो कि वाई पर ख़त्म हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई आई में चेंज हो जाएगा और ई एस का इजाफा कर देंगे, सिटीज़, शहर। नेक्स्ट है बच्चों, लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए छोड़े गए हरूफ को पुर करना है हमने। तो यहाँ पर देखें CITI-EN, तो Z का इजाफा होकर ये सिटीज़न बनेगा। फिर है इन्फॉर्म, O का इजाफा होगा। फिर है स्ट्रेंजर, इसमें G और R का इजाफा है। फिर है इंक्वायर, इसमें Q का इजाफा है। और लास्ट पर है जी ट्रैफिक, इसमें T का इजाफा है। नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर। ग्रामर पॉइंटिंग वर्ड्स, अब है जी इशारा करने वाले अल्फाज। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पॉइंटिंग वर्ड्स। दिए गए जुमलों को पढ़ना है और इशारती अल्फाज के इस्तेमाल पर हमने गौर करना है। इन जुमलों को पढ़ने से पहले हम रीड मी पढ़ लेते हैं। मुझे पढ़िए। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड with nouns to refer to people or things। हम this, that और these का इस्तेमाल करते हैं लोगों और चीज़ों के साथ, ठीक है जी। We use this and these for people or things close to us। this और these हम उन अल्फाज के साथ इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें जो हमारे करीब हों। that and those for people or things away from us। that और these हम उन लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं जो हमसे दूर होते हैं। जैसे कि ये देखें, दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब मेरे करीब था तो मैंने कहा ये मेरा पसंदीदा नाश्ता है। दैट ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, अगर ड्रेस हमसे दूर खड़ा है तो हम कहते हैं जी वो, दैट ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। आई लाइक दीज वासेस, तो ये मर्तबान करीब पड़े हुए हैं तो मैंने दीज लिखा, मुझे ये मर्तबान पसंद है। दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी, वो सेब बहुत ही जायकादार जूस वाले हैं। तो आपने देखा, दिस सिंगुलर के लिए जो करीब चीज़ पड़ी हो, दैट उस वाहिद चीज़ के लिए जो दूर हो, दीज उन जमा चीज़ों के साथ जो हमारे करीब हों, दोज उन जमा चीज़ों के साथ जो हमसे दूर हों। जी नेक्स्ट है जी, मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच पॉइंटिंग वर्ड। अब हमने इन चारों दिस, दैट, दीज और दोज का जुमलों के मज़ीद जुमलों की मदद से इस्तेमाल करना है, वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। अब एक चीज़ थी मेरे पास है तो मैंने दिस का इस्तेमाल किया। दैट इज़ हर स्कूल, अब ये उसका स्कूल है, सिंगुलर चीज़ है स्कूल, और दूर है तो मैंने दैट का इस्तेमाल किया। फिर ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज, जो करीब हों, दीज बुक्स आर देयर्स, ये किताबें उनकी हैं। वी लाइक दोज फ्लावर्स, हम उन फूलों को पसंद करते हैं। तो आपने देखा, करीब की चीज़ के लिए दिस, दूर की चीज़ के लिए दैट, जो सिंगुलर वाहिद थी। करीब की जमा चीज़ों के लिए दीज, दूर की जमा चीज़ों के लिए दोज का इस्तेमाल किया गया है। जी फिर है द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फेल माजी जारी।
रीड द गिवन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिए गए जुमलों के बनावट को फेल माजी जारी के लिए पढ़ें। उसके लिए हम रीड में पढ़ते हैं। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट। फेल माजी जारी माजी में जारी काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके वालिद साहब ने आपसे पूछा कि आप आज 2 बजे दोपहर को क्या कर रहे थे, तो आप जवाब देंगे आई वॉज स्लीपिंग। तो अब देखें, आप उस वक्त क्या काम कर रहे थे, माजी का काम हो गया ना। तो आप उस वक्त के काम को जो जारी था वो आपने बता दिया। आप उस वक्त सो रहे थे, सोने का अमल आपका जारी था लेकिन माजी में, तो आपने वो बता दिया। इस तरह ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इसको 3 तरह से यहाँ बयान किया गया है। एक है जी अफर्मेटिव, ठीक है। दूसरा है सादा जुमला हो गया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसे इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना, इसका तलफ़ुज़ इंट्रोगेटिव है। अब अफर्मेटिव में हम कैसे बनाते हैं जी? सबसे पहले सब्जेक्ट जिसे डूअर बोला जाता है, फिर वॉज वर, ये इमदादी फेल है। वाहिद के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, जैसे कि आई के साथ वॉज आएगा, ही शी इट, या वाहिद नाम के साथ वॉज आएगा। और वर आएगा यू के साथ, दे के साथ और जमा नामों के साथ। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जिसे रिसीवर कहते हैं। नेगेटिव में और अफर्मेटिव में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो ये है कि इमदादी फेल के बाद नॉट का इजाफा कर दिया जाए, और सवालिया में इमदादी फेल को बाहर ले आते हैं। और सबसे अहम बात, अफर्मेटिव और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप, जबकि इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपने ज़हन नशीं रखने हैं। अब है जी रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए फ़िक्रात को पढ़ें। अब ये फ़िक्रात जो हैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पर मुश्तमिल हैं। देखिए, सहर एंड सोफिया वर प्लेइंग, वर का इस्तेमाल हुआ। क्यों हुआ? 2 लोग थे इसलिए वर का इस्तेमाल हुआ। और माजी की बात है, वो खेल रही थी इसलिए वर आया। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, अब ही देखिए सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया गया है, और ये नेगेटिव है इसलिए नॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज इमदादी फेल हो गया, नॉट निगेशन हो गया, राइटिंग राइट प्लस आईएनजी, ये क्या कहते हैं, राइटिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म हो गया, अ लेटर, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँ कि मेरी एक वीडियो है फॉर्मेशन ऑफ आईएनजी के नाम से, कि आईएनजी किस तरह बनाते हैं। अब देखें, राइट में टी के बाद ई होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसे राइटिंग में करते हुए ई ख़त्म कर रहे हैं। तो ये आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे तो मैं उसका भी लिंक इसमें ऐड कर दूंगा, आप वो भी देख लें कि आईएनजी बनाने का क्या तरीका है। इसी तरह फिर है जी वी वर गेटिंग लेट। अब देखें, गेट के साथ आईएनजी का इजाफा करते हुए टी का इजाफा कर दिया है। ये क्यों किया है ये भी आप उस वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। फिर वही की वजह से वर का इस्तेमाल किया गया, हमें फ़्लाइट के लिए देर हो रही है। दे वर रनिंग फॉर अ रेस, अब देखें इसमें रन और आईएनजी करते हुए एन का इजाफा किया गया, तो दे वर रनिंग फॉर अ रेस। फिर है जी वॉज सलमा गोइंग टू कराची, क्या सलमा कराची जा रही थी। अब ये जुमले थे जो पास्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल किए गए। अब हमने क्या करना है जी, मेक 2 अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हमने 2 अफर्मेटिव, 2 नेगेटिव और 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जुमले इस्तेमाल करने हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, फेल माजी जारी को इस्तेमाल करते हुए। वो मुलाहिजा फरमा लीजिए। तो सबसे पहले अफर्मेटिव है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, यू वर टेकिंग एक्सरसाइज। आपने देखा इसके आखिर में फुल स्टॉप भी है, ही के साथ वॉज लगता है, यू के साथ वर लगता है, मैंने आपको पहले बताया। फिर है जी नेगेटिव का, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, अब वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल नहीं जा रहा था।
यू वर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, आप मशक कर रहे थे, आप मशक नहीं कर रहे थे। फिर है जी वॉज ही गोइंग टू स्कूल। अब इसे सवालिया बनाया तो इमदादी फेल शुरू में आ गया और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये नहीं भूलना बच्चों आपने। तो क्या वो स्कूल जा रहा था? वर यू टेकिंग एक्सरसाइज, क्या आप मशक कर रहे थे? ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है जी कनेक्टर्स, जोड़ने वाले अल्फाज। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ कनेक्टर्स। अब हमने दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है और जोड़ने वाले अल्फाज के इस्तेमाल पर गौर करना है। पहले हम रीडमी पढ़ लेते हैं। कनेक्टर्स आर यूज्ड टू शो द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन। जोड़ने वाले अल्फाज चीज़ों की उस तरतीब को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसमें वो वाक़ होती हैं। फर्स्टली, सेकेंडली एंड देन आर सम कनेक्टर्स। पहली, दूसरी और तब जो हैं ये कुछ जोड़ने वाले अल्फाज हैं। अब देखिए, yesterday, गुज़श्ता कल, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा। फर्स्टली, सबसे पहले, आई मेट देम इन अ पार्क, मैं उन्हें पार्क में मिला। सेकेंडली, फिर आई बॉट अ ब्यूटिफुल स्कार्फ फॉर माई सिस्टर, मैंने एक बहुत प्यारा गुलूबंद स्कार्फ अपनी बहन के लिए ख़रीदा। एंड आई वेंट आउट टू हैव डिनर विद माई फैमिली, फिर मैं अपने ख़ानदान वालों के साथ बाहर खाने के लिए गया। फाइनली, आखिरकार, आई रिटर्नड होम, फिर मैं घर आया। एंड कंप्लीटेड माई स्पीच फॉर द स्पीच कॉम्पिटिशन, अपनी तकरीर को मुकम्मल किया तकरीरी मुकाबले के लिए। अब नेक्स्ट है जी, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग कनेक्टर्स टू शो द सीक्वेंस ऑफ योर डेली रूटीन। अपनी रोज़मर्रा मामूल की तरतीब को ज़ाहिर करने के लिए जोड़ने वाले अल्फाज इस्तेमाल करके एक पैरा लिखें, जो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। अच्छा बच्चों, ये पैरा चेंज भी हो सकता है, मतलब आपकी अपनी रूटीन है। मैंने एक जर्नल रूटीन लिखी है। आई गेट अप 6 PM, मैं 6 बजे उठता हूँ। फर्स्टली, अब ये कनेक्टर था, सबसे पहले आई ऑफर माई प्रेयर, मैं नमाज अदा करता हूँ। सेकेंडली, दूसरी बात, आई टेक बाथ, मैं नहाने जाता हूँ। एंड चेंज माई क्लॉथ्स, और अपने कपड़े बदलता हूँ। थर्डली, तीसरी बात, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। एंड गेट रेडी, और तैयार होता हूँ फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। फाइनली, आखिरकार, एट 8 PM, 8 बजे, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल चला जाता हूँ। तो ये एक तो नमाज की टाइमिंग जो है ये 6 बजे मौसम सरमा की है। मौसम गर्मा में डेफिनेटली टाइम पीछे आ जाता है। इसी तरह स्कूल की टाइमिंग भी, तो ये मौसम सरमा के मुताबिक है। मौसम गर्मा में आप 5 PM कर लें, 4:30 PM कर लें, AM, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, ये AM है, ये PM नहीं है। ठीक है, आप प्लीज़ इसकी इस्लाह कर लीजिएगा। PM शाम को होता है, ये सुबह है, तो AM यहाँ पर दोनों जगहों पर AM इस्तेमाल होना है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट है जी हाइफन्स। हाइफन्स डैश को बोलते हैं। रीड द फॉलोइंग रूल्स ऑफ यूजिंग हाइफन्स विद एग्जाम्पल्स। मिसालों के ज़रिए डैश के इस्तेमाल के दर्जिल असूल को हमने पढ़ना है। यूज़ ऑफ हाइफन्स, हम हाइफन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? टू मेक कंपाउंड नंबर्स। कंपाउंड नंबर्स मतलब दो नंबर जो मिलकर, दो वर्ड से मिलकर बने हों। जैसे ये देखें, द बिल्डिंग हैज़ 21 फ्लोर्स, तो देखें 20 और 1 के दरमियान हमने हाइफन का इस्तेमाल किया। टू जॉइन टू वर्ड्स, जब दो अल्फाज को जोड़ते हैं यानी कंपाउंड नाउन बनाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, दरमियान में डैश देते हैं। ahsan इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, तो गुड के बाद डैश का इस्तेमाल हुआ। फिर है जी बिटवीन द नंबर्स इन अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जब नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि ही एट 1/4 ऑफ द ब्रेड, के ब्रेड का 1/4 हिस्सा उसने खा लिया, तो इसके दरमियान भी हम डैश यानी हाइफन देंगे। अब नेक्स्ट है जी हाइफनेट द गिवन वर्ड्स करेक्टली, देन मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स। अब सबसे पहले हमने दिए गए अल्फाज में डैश का दुरुस्त इस्तेमाल करना है, फिर उन अल्फाज के जुमले बनाने हैं। वो देख लीजिए, जैसे वेल नोन, इसके दरमियान डैश आ जाएगा। 32 के दरमियान में डैश, माइंड ब्लोइंग के दरमियान में डैश, और 4 मिनट्स के दरमियान में डैश आ जाएगा। इनके जुमले मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। ही इज़ वेल नोन टीचर, तो देखें वेल के बाद
और नॉन से पहले डैश दिया गया कि वो बड़े मशहूर उस्ताद हैं। आई हैव 32 रुपीज़, तो 30 और 2 के दरमियान डैश है। मेरे पास 32 रुपये हैं। हिज एटीट्यूड इज़ माइंड ब्लोइंग, उनका तर्ज अमल जो है वो बहुत ही शानदार है, तो माइंड ब्लोइंग के दरमियान डैश हाइफन का इस्तेमाल कर दिया हमने। इट विल टेक 4 मिनट्स टू कंप्लीट, तो 4 और मिनट्स के दरमियान भी डैश का इस्तेमाल कि 4 मिनट लगेंगे मुकम्मल करने में। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है जी राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट। अब लिखने के लिए सीखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड शेयर सम ट्रैफिक एंड सेफ्टी रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस। अपने दोस्त को ख़त लिखें और पैदल चलने वालों के लिए कुछ ट्रैफिक और हिफाजती असूल लिखें। वो ख़त जो है वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए जी। फातिमा उवैस, कोमा, हाउस नंबर 72, स्ट्रीट नंबर 5, लाहौर। फिर है जी डियर अब्दुल्ला, हाउ आर यू, आप कैसे हो? होप यू विल बी फाइन, आप ठीक होंगे। आई वॉन्ट टू शेयर अ फ्यू ट्रैफिक एंड सेफ्टी रूल्स विद यू, मैं आपके साथ कुछ ट्रैफिक के कवानीन बताना चाहती हूँ। आर टीचर शुड आर टीचर शेयर्ड दीज रूल्स विद अस इन द क्लास, हमारे उस्ताद ने क्लास में इन कवानीन को हमें बताया है। नंबर 1, ऑलवेज़ फॉलो ट्रैफिक लॉज, सबसे पहले आपने हमेशा कवानीन की पासदारी करनी है। वॉक ऑन फुटपाथ, जी फुटपाथ पर मतलब फुटपाथ पर ही चलना है। नंबर 3, यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, गुज़रने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना है। नंबर 4, डोंट गो नियर हो नॉट गुड लाइक आयरन एंड स्टोव। अच्छा जी, हमने गर्म चीज़ों के पास नहीं जाना जैसे कि इस्त्री और चूल्हा। डोंट प्ले विद सीजर्स एंड नाइव्स, हमने कैंची और चाकू से नहीं खेलना। पुट बनाना स्किन इनटू वेस्ट बास्केट, केलों का छिलका जो है वो हमने कूड़ेदान में डालना है। आई होप यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स विल फॉलो दीज रूल्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घर के अफराद इन कवानीन की पासदारी करेंगे। पे माई सलाम टू ऑल एट होम, घर पर मौजूद तमाम को मेरा सलाम दीजिएगा। योर्स ट्रूली, आपकी मुखलिस फातिमा उवैस, फातिमा उवैस। जी नेक्स्ट है, रीड द गिवन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, दिए गए वजाहती पैरे को पढ़ें। माई ग्रैंड फादर हैज़ गिवन मी अ कंप्यूटर एज अ प्रेजेंट, मेरे दादा जान ने मुझे एक कंप्यूटर तोहफे के तौर पर दिया। आई एम अबाउट टू सेटअप माई न्यू कंप्यूटर, मैं अपने नए कंप्यूटर को सेटअप करने वाला हूँ, मतलब रेडी करने वाला हूँ। देर आर सो मैनी डिफरेंट पार्ट्स, इसके बहुत सारे हिस्से हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, मैं नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूँ। द इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैन हेल्प मी, अब हिदायतनामा मेरी मदद कर सकता है। इट टेल्स व्हाट ईच पार्ट इज एंड हाउ टू अटैच इट, ये बताता है कि हर हिस्सा क्या है और उसे कैसे जोड़ना है। आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप, मैं हिदायत की बारी बारी पैरवी करूंगा। फर्स्ट, सबसे पहले आई विल कनेक्ट द मोनीटर एंड द CPU, सबसे पहले मैं मोनीटर को CPU के साथ जोड़ूंगा। नेक्स्ट, बाद में आई विल कनेक्ट द कीबोर्ड, फिर मैं कीबोर्ड को जोड़ूंगा। माउस एंड स्पीकर्स, माउस को और फिर स्पीकर्स को। देन आई विल टर्न ऑन द कंप्यूटर, फिर मैं कंप्यूटर को चला दूंगा, मतलब ऑन कर दूंगा। राइट अ शॉर्ट एक्सपोजिटरी पैराग्राफ ऑन हाउ टू पैक योर बैग फॉर अ ट्रिप, तो सैर के लिए बैग को कैसे पैक करना है एक मुख्तसर वजाहती पैराग्राफ लिखें, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। आई एम गोइंग विद स्टडी टूर ऑफ माई स्कूल, मैं अपने स्कूल के मुतालियाती दौरे पर जा रहा हूँ। आई हैव टू पैक माई बैग, मुझे अपने बैग को पैक करना है। फर्स्टली, सबसे पहले आई विल पुट माई टूथ ब्रश एंड पेस्ट, सबसे पहले मैं अपना दांत साफ करने वाला ब्रश और पेस्ट रखूँगा। सेकेंडली, आई विल पुट माई ट्रैक सूट एंड स्पोर्ट शूज़, फिर उसके बाद मैं अपना ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज़ जो हैं वो रखूँगा। थर्डली, तीसरे नंबर पर आई विल पैक माई शलवार कमीज़, उसके बाद मैं फिर अपनी शलवार कमीज़ पैक करूँगा।
यहाँ पर आप पैंट्स शर्ट भी कह सकते हैं। फाइनली आई विल पुट माई चार्जर एंड अदर यूजेबल थिंग्स एंड देन लॉक इट। और आखिर में मैं चार्जर और दूसरी ज़रूरत की अशिया को रखूँगा और फिर उसे लॉक कर दूँगा। जी, लास्ट पे है जी क्रिएटिव राइटिंग, तहकीकी तहत लिखना है जी। हाउ डू यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन योर लाइफ? आप अपनी ज़िंदगी में ट्रैफिक के कवानीन की पैरवी कैसे करेंगे? शेयर योर एक्सपीरियंस ब्रीफली, अपने तजर्बे को मुख्तसरन बयान कीजिए। जी, आई ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मैं हमेशा ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करता हूँ। आई स्टॉप ऑन रेड लाइट, मैं सुर्ख लाइट पर रुकता हूँ। आई वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग साइकिल, मैं साइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनता हूँ। आई यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, मैं सड़क को पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करता हूँ। आई फॉलो लेन्स, मैं लाइनों की पैरवी करता हूँ। आई नेवर ट्राई टू क्रॉस द रोड फ्रॉम रॉन्ग साइड, मैं गलत साइड से कभी भी सड़क पार करने की कोशिश नहीं करता। तो यहाँ पर हमारे इस यूनिट की एक्सरसाइज की वीडियो का भी इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि इसके तमाम पॉइंट्स को आपके सामने रखूं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा किराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।